सुनो सुनो तुम भारतवासी, अन्याया छोटा जगा भाग भाया। सत्साहिब बच्चों, खुश दिल के साथ सकारात्मक विचारों को पैदा करते हुए कामना करो पूरे संसार में शांति रहे, प्रेम रहे, भाईचारा कायम रहे और जो भी जिसको मानता है सबका आदर सत्कार है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। हमारा विषय पहले से चल रहा था हस्तरेखा के बारे में, कि हमारे हाथ की रेखाओं में ऐसी रेखाएं होती है जो इंसान को कर्जवान कर देती है और ऐसी रेखाएं भी होती है जो कर्जा होते हुए भी कर्जे का निवारण कर देती है, कर्जा उतार देती है। इस वीडियो को अंत तक गौर से सुनना है। अगर गौर से सुनकर आप इसका मनन करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि परमात्मा ने तुम्हारे शरीर में हर जगह पर कोई न कोई ज्ञान दिया है। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम पूरा ब्रह्मांड हो। पूरे ब्रह्मांड में जैसे आप देखते हो सूर्य, चांद, सितारे व अन्य ग्रह, वो सब कुछ तुम्हारे अंदर है। बाहर तो सिर्फ लोक दिखावा होता है और अंदर हमारी सारी चीजें हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस बात को बड़े गौर से सुनना है और समझना है ताकि आपका जीवन मंगलमय हो जाए। तो बच्चों, आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ कि ये हमारी आयु रेखा है। ये रेखा आयु से संबंधित है और ये रेखा मणिमध्य रेखा के पास यहाँ पर आती है और कई बार ये नीचे आकर दो भाग भी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि अगर आपकी आयु रेख बहुत ज़्यादा मोटी है, गहरी है और इसके ऊपर कट लगे हुए हैं, तो आप सोच लीजिए आपका जीवन उथल पुथल है। आपके जीवन में एक बार ऊंचा एक बार नीचा ये होता रहता है। और उसके बाद में अगर हम देखते हैं अगली रेखा हमारी है ये मस्तक रेखा, यानी दिमाग से संबंधित रेखा, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। ये मस्तक रेखा भिन्न भिन्न तरीके से होती है। कईयों की तो हाथ को आर पार कर देती है, किसी के यहाँ से नीचे आ जाती है, किसी की यहाँ से पहले गहरी होती है और धीरे धीरे आगे अब आकर पतली हो जाती है। और ये आपको बताया था कि ये चंद्र पर्वत है, ये चंद्रमा का स्थान है और चंद्रमा का स्थान है वो क्या होता है, वो हमारा धन का स्थान होता है। और चंद्रमा के सामने यहाँ पर शुक्र का स्थान होता है। ये पहले आपको बता चुका हूँ, ये शुक्र का स्थान है। अब हमें देखना है कि ये रेखा पहले तो गहरी और आगे चलकर पतली हो जाती है। इसका मतलब आपका दिमाग चंद्र पर्वत की ओर, माया की ओर जा रहा है, जीवन की ओर जा रहा है, आपके मन की ओर जा रहा है, लेकिन आपका मन उथल पुथल हो जाता है, यानी आप स्थिर नहीं रहते, अस्थिर रहते हो। तो बच्चों, इसके साथ साथ अब आपको सोचना है कि ये स्थान गुरु का है, ये गुरु स्थान। और गुरु के बाद में दूसरा स्थान है शनि, शनि के बाद तीसरा है सूर्य और चौथा है बुध। अब आपको समझना है कि गुरु की एक परछाई होती है, उस परछाई का नाम होता है राहु। ये राहु स्थान है।
आप गौर से समझना है इसको। और राहु से नीचे आकर यहाँ पर आकर केतु होता है। अब आपको समझना है कि इंसान कर्जवान क्यों हो जाता है। कई बार हम सुनते हैं लोगों से, वो यूं कहते हैं मेहनत करते चलो, तुम संगठित रहो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो तब ऐसा होगा। लेकिन सारी उम्र मेहनत करने के बाद इंसान खाली रह जाता है। इसके बारे में हमने नहीं सोचा होगा। हम एक बात को जानते हैं कि मेहनत करते चलो, मेहनत करते चलो, कर्म करते चलो। और कर्म भी ये रेखाएं करवाती है, क्योंकि ये हमारे पूर्व जन्म से संबंधित होती है। अगर हम नर का हाथ देखेंगे तो दायां हाथ होता है, नारी का देखेंगे तो बायां होता है। अगर हम नर का बायां हाथ देखते हैं तो ये हमारे पूर्व जन्म से संबंधित होता है। दायां देखते हैं तो ये मौके का होता है। तो बच्चों, आप देखना है कि हमारे ऊपर कर्जा कौन चढ़ाता है। कर्जा चढ़ाने के लिए सबसे पहले हम गुरु को देखें। गुरु हमारा व्यापार, काम, धंधा, ज्ञान सब कुछ गुरु करवाता है। गुरु अगर निर्बल हो, निर्बल का मतलब समझते हो, कमजोर हो। अगर आपका गुरु कमजोर होगा तो आप ये स्वतः ही समझ लेओगे अपने आप कि जिस इंसान के अंदर ज्ञान की कमी हो, जिस इंसान के गुरु की कमी हो, जिस इंसान के व्यापार में कमी हो, तो फिर वो तो निर्बल, अपने आप कमजोर रहेगा, कर्जवान होएगा। अब ये गुरु कमजोर होगा तो ये आपको दर्शाता है कि आप कर्जवान बनोगे। आप लोगों से कर्जा लेते रहोगे और चुकाया नहीं जाएगा। दूसरा है शनि। शनि अगर कमजोर होगा तो फिर क्या होगा? शनि आपको रुक रुक कर कर्जवान करता रहेगा, कर्जा आपका पूरा नहीं पटेगा। उसके बाद ये राहु, ये पीड़ित हो, ये पीड़ा में हो। राहु घर में होता है। दादा आपको एक निशानी और बता देता हूँ। किसी के घर में अगर दादा पीड़ित है, दादा परेशान रहता है, तो आप सोच लीजिए आपके घर में राहु का दोष है। राहु पीड़ित है। राहु पीड़ित है तो निश्चित ही आपके घर में कर्जा होगा, कर्जवान रहोगे आप, कर्जा उतरेगा नहीं। फिर आगे चलिए, राहु अगर पीड़ित है तो केतु भी पीड़ित मिलेगा आपको। केतु घर में नाना होता है। जिस घर का दादा पीड़ित होगा तो उसका नाना भी पीड़ित होगा। जब नाना पीड़ित होगा तो घर में लक्ष्मी होती है, वो कैसी होगी? वो अपने पिता के वियोग में, अपने पिता के लिए वो भी परेशान रहेगी। इसका मतलब ये दोनों अगर दादा और नाना पीड़ित हो गए तो दोनों घर में कर्जा पैदा करते हैं। इसलिए इनकी ये रेखाएं हैं, इनका ये स्थान है। पता क्या लगेगा कि हमारा राहु कमजोर है? यहाँ हथेली में पता लगता है। ये हथेली बिल्कुल नीचे चली जाती है। और ये गुरु पीड़ित का मतलब, गुरु कमजोर का मतलब, ये गुरु पर्वत है, ये नीचा होगा, ऊपर उठा हुआ नहीं होगा। ये शनि पर्वत है, ये नीचे होगा और ये सूर्य की ओर झुका हुआ होगा। जैसे ये है शनि पर्वत, ये ऐसे करेंगे तो सूर्य की ओर झुकाव होता है इसका। जब सूर्य की ओर झुकाव है तो निश्चित ही आपको कर्जवान बना देगा। अब इसको हमें समझना है कि हमारे ऊपर ये कर्जा जो होने लग रहा है, ये कर्जा कैसे होने लग रहा है। तो अब ये है चंद्र क्षेत्र। चंद्र क्षेत्र में अगर कोई कमियां हैं, चंद्र का क्षेत्र आपका कमजोर है, यानी ये रेखा सीधी है, ऐसे ऐसे सीधी है, तो आप निर्णय नहीं ले सकते। कोई भी निर्णय लोगे
तो उस निर्णय में आप कमज़ोर हो जाओगे। या ऐसे करोगे, किसी से कर्जा लेना है, मान लिया आपने 1 लाख रुपए ले लिया, 1 लाख रुपए लेकर जेब में डाल लिया और बड़ा खुशी से फिरते हैं, यात्रा भी करे आते हैं, खाना पीना कर लें, अच्छा हम कोई चीज़ खरीद लें, लेकिन हमें ये पता नहीं लगता कि ये कर्जा वापस भी देना है। इस प्रकार इंसान कर्ज पे कर्ज लेता हुआ कर्जवान होता जाता है। तो बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो इसकी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये रेखाएं होती हैं बुध क्षेत्र में, जो आपको कर्जा दिलाती है, कर्जवान बनाती है। अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपका भाग्य रेखा कहाँ पर जाकर टकराती है और भाग्य रेखा कैसे आपको भाग्य को परिवर्तित करती है, कैसे बदल देती है, भाग्य कमज़ोर कैसे हो जाता है, कर्जवान हो जाए तो कर्जा उतरेगा कैसे। ये सारी विधियाँ आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, फिर आप कभी डिगोगे नहीं, कर्जवान हो भी जाओगे तो कर्जा उतर जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करिए। इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में लिखते हुए इसको लाइक ज़रूर कर देना। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।